नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। सहारा पीड़ित निवेशकों के लिए संघर्षरत विश्व भारती जनसेवा संस्थान का 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। सहारा पीड़ितों के भुगतान के लिए देश भर में संघर्षरत स्वयंसेवी संस्था विश्व भारती जन सेवा संस्थान के प्रधान कार्यालय निरसा में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड के सदस्य शामिल हुए। आयोजित कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा ने बताया कि कैसे हम लोगों ने संस्था की नींव रखी और विगत 4 वर्षों में सहारा पीड़ितों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निवेशकों की भुगतान के लिए याचिका लगाई। अब देश के 13 करोड़ लोगों को न्याय मिलेगा। संस्था के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी तय की है। संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान बहुत कम समय में भारत में लोकप्रिय हो गई है। इसके प्रमुख कारण सहारा निवेशकों के भुगतान की लड़ाई है। उन्होंने बताया कि अभी तक देश में किसी संस्था ने निवेशकों के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। संस्थान ने 30,000 सदस्यों के द्वारा याचिका दायर की गई और हम लोग प्रयासरत हैं। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। संस्था के द्वारा शोषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खेलकूद में विस्तार करने जा रही है, जिसके लिए संस्थान की राष्ट्रीय कमेटी में 30 सदस्यों की नियुक्ति पत्र दिया गया और उन्हें जिम्मेदारी दी गई, जिससे संस्थान के कोषाध्यक्ष अमरेश चक्रवर्ती के द्वारा संस्था का लेखा जोखा पेश किया गया और भविष्य में संस्था के द्वारा किए जाने वाले योजनाएं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल से संजीत मोदी, समीर चंद्र, झारखंड से प्रवीण श्रीवास्तव, संतोष कुमार, विजय सिंह, बिहार से अनिल सिंह, सांचा कुमार, सरफराज खान, मणिभूषण, राजीव रंजन, राजा, श्रीकांत सिंह, वाल्मीकि मेहता, उत्तराखंड से जितेंद्र आंकड़े, सुनील हेमंत, उड़ीसा से चित्रसेन सवाई, प्रमोद कुमार पांडे सहित कई लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में अशोक राम, मृत्युंजय कुमार, दीपेश सिंह, प्रति प्रवणी, पप्पू, रणजीत सिंह की सराहनीय भूमिका रही। मैच का संचालन राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने किया और धन्यवाद राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अशोक कुमार राम और संयुक्त कोषाध्यक्ष मिथुन कुमार ने किया। आइए जानते हैं जनार्दन मिश्रा और नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने क्या कहा। धनबाद से जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। हम लोग का जो 2 दिन का जो बैठक हुआ कल और आज, उसमें कल का पूरा दिन हम लोगों का इसी पर मंथन हुआ। हम लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए कई सा जरिया है, जिसके लिए भारत सरकार ने हमें अधिकृत किया। आपका कौशल विकास के तहत में काम करने के लिए, महिला सशक्तिकरण करने के लिए और आपका शिक्षा के जगत में काम करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ये सब में जब हम लोग काम करना शुरू करने जा रहे हैं, इससे स्वतः बहुत सारा रोजगार पैदा होगा। जैसे हम लोग आज इंटरनेशनल स्कूल बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल स्कूल अगर बनेगा तो उसमें टीचर्स की बहाली होगी, कोच का बहाली होगा स्पोर्ट्स के लिए, बाकी जो लोग रहते हैं वो बहुत सारा चीज़ों का उसमें रोजगार सृजन होगा। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोगों को स्किल को उभारेंगे। जो नए नए स्किल है, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोगों का बात भी चल रहा है, जो उस क्षेत्र में हुनर रखते हैं उनको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या जैसे भी हो उसमें बहाली करवाएंगे। ये बहुत सारा रोजगार हम लोग लेकर के आ रहे हैं और जैसे जैसे इसमें हम बढ़ेंगे 100 आपको रोजगार बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी काम करेंगे उससे रोजगार ही जनरेट होगा। करेंगे कौन? करेंगे तो लोग ही ना। आज हमारे युवा जो ग्रेजुएशन करके MA करके सड़कों पर मारे चल रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, लेकिन उनको साथ हम लोग काम अगर करेंगे अपने संस्था में उनको जोड़ करके, चाहे उनको मान लीजिए वो शिक्षित लोग हैं, तो कहीं हमारा स्कूल अगर खुलेगा फ्रेंचाइजी, मान लीजिए कि यहाँ हम मेन कैंपस करते हैं और उसका फ्रेंचाइजी पूरे देश भर में देते हैं, तो उन फ्रेंचाइजियों में पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना। जो हमारे साथी MA करके BA करके जो फैक्ट्री में घोड़ा ढो रहे हैं, कोयला ढो रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि वो जा करके हम छोटा सा ही रकम दे पाएंगे, लेकिन कुछ तो रोजगार मिलेगा ना, तो वो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका विश्व भारती जन सेवा संस्थान को चलाने के लिए आय की सृजन कहाँ से हो रही है? देखिए, अभी तक का जो आय का जो सृजन हो रहा है, जो हमारा मेंबरशिप के रूप में जो पैसा आया है या आ रहा है, अभी तक हमारा यही है। डोनेशन के रूप में भी बहुत सारे लोगों ने हाथ बढ़ाया है मदद के लिए, वो भी आएगा।
और बहुत सारे सरकारी फंड जो होता है अपने देश का, जो एनजीओ को मिला करता है, उसका हम लोग प्रोजेक्ट तैयार करके हम लोग देंगे और उससे ही फंड जनरेट होगा। साथ ही साथ हम जहां बैठ करके बात कर रहे हैं, यहां पर आपको पता होगा कि कोल इंडिया का 3 कंपनी यहां काम कर रही है, जैसे BCCL जिसका हेडक्वार्टर धनबाद है। CSR में दुनिया भर का फंड पड़ा हुआ, लोग करने वाले नहीं है। आपका ECL का हेडक्वार्टर जो बंगाल का मुख्यालय हमारा सक्तोड़िया में है, वहाँ है। रांची हेडक्वार्टर है CCL का। 3 जगह प्रचुर मात्रा में CSR पैसा है। हम उनसे आग्रह करेंगे, अपना प्रोजेक्ट को अप्रूवल कराएंगे और उससे फंड जनरेट करेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ आपको पता होगा कि बगल में थर्मल पावर है, इनके यहाँ CSR का फंड है, बोकारो में है, जमशेदपुर में है। लोकल सोर्सेस इतना ज़्यादा है कि ये केवल इसको हम लोग लेकर के काम करेंगे तो बहुत फंड जनरेट होगा। और साथ ही साथ सहारा के डिपोजिटर्स जिनका केस हम लोग लड़ रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि हमारे जो 30,000 40,000 जो मेंबर बन रहे हैं, उनका आज हम 30,000 का डाटा सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हुए हैं, तो 1600 करोड़ रुपए का क्लेम हम लोगों ने किया। आज मान लीजिए कि वो 30,000 के जगह में 50,000 अगर हो जाए, तो हम लोग वहाँ 2,000 4,000 करोड़ रुपया फंड जो दिलवाएंगे। तो जब इतना बड़ा पेमेंट होगा हम लोगों के द्वारा, तो क्या वो लोग कुछ हमको डोनेशन नहीं देंगे देश के विकास के लिए और अपने समाज के विकास के लिए? वो भी फंड बहुत बड़ा होगा। अगर 1% भी लोग हमारे एनजीओ को दान कर दिए, क्योंकि एनजीओ दान लेने के लिए बैठा हुआ है, वो फंड से भी हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आने वाला दिन में हमारा टारगेट क्या है। फंड भी होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग काम करके दिखाना पड़ेगा। जब हम काम करेंगे तो फंड भी आएगा और लोग भी जुड़ेंगे। जी सर। परिचय। मेरा नाम हुआ नागेंद्र कुमार कुशवाहा, हम इस संगठन के राष्ट्रीय सचिव हैं। और सहारा के पीड़ितों के लिए क्या कुछ आपका कदम उठाए गए हैं? विश्व भारती जो सेवा संस्थान जो है, जन सेवा संस्थान जो है, केवल बनी है। पहला काम हम लोग का है कि सुप्रीम कोर्ट से जितने भी हमारे जमाकर्ता हैं, सहारा से पीड़ित हैं, जो 10 करोड़ जमाकर्ता हैं, उनके लिए केस लड़ने जा रही है और लड़ रही है और एक स्टेज पर पहुंच भी चुकी है। और आने वाला स्टेज होगा जो कुछ ही दिनों में देखिए कि बहुत अच्छा हम लोग का रिजल्ट भी आने वाला है। हमारे यहाँ बहुत लोगों के पास बहुत ऊपर से जैसे जैसे फ़ोन भी आता है हेडक्वार्टर से, यार तुम्हारा है तो ले लो, लेकर के हट जाओ इसमें से। ये माने इस तरह के बहुत से प्रलोभन आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इस प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं और दिखने वाले भी नहीं हैं। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक 30,000 कार्यकर्ता जमाकर्ता हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं। 30,000 के साथ साथ में 10 करोड़ जो लोग हैं, उनके लिए भी 2-2.5 लाख करोड़ रुपये का दावा करके हम लोग केस लड़ रहे हैं और ये भुगतान हम उनसे ब्याज सहित लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई किंतु परंतु इसमें है। और एक काम हम लोग कोई भी काम जो कर रहे हैं अपने साथियों के लिए कर रहे हैं, अपने साथ जो जुड़े हुए जमा करता हैं उनके लिए कर रहे हैं और पूर्ण पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले यहाँ झारखंड के जो DG साहब हैं, हम लोग दिल्ली जा रहे थे और यहाँ फ़ोन किए कुशवाहा जी को, अरे भाई कहाँ नहीं, कहाँ का क्या काम हुआ, कैसे हुआ, कैसे तुम लोग फंड अरेंजमेंट किया, सुप्रीम कोर्ट कहाँ हुआ? सर आप ही तो बताया कि बिना सुप्रीम कोर्ट का भुगतान नहीं होगा। तो हम लोगों ने एक मेंबर फी रखा 250 रुपया और उस 250 रुपया से 30,000 लोग हम लोगों के साथ जुड़े और 30,000 लोगों के साथ जब जुड़े 250 मिला 75 लाख रुपया हमारे अकाउंट में आया हुआ है। अरे वाह, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोग केस जीत जाओगे और लड़ जाओगे और तुम झारखंड में जो भी सुप्रीम कोर्ट का तुम लोग का FIR जो दर्ज हुआ है उसका एक कॉपी हमको तो हम यहाँ कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस दिशा में सर हम लोग बहुत तन्मयता के साथ लड़ रहे हैं। और अभी अभी जैसा हम लोग देख रहे थे कि 64 जिलों में हम लोगों की कमेटी बन चुकी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी 64 जिलों में कमेटी बन चुकी है ऑलरेडी और 64 जिलों में काम करने के लिए सब लोग तैयार हैं और वहाँ से काम हो रहा है। ये तो हुआ केवल सहारा से भुगतान का। इसके अलावा हम लोगों ने रोजगार सृजन में भी काम शुरू कर दिया है। जो इसके बाद हम लोग रोजगार सृजन में काम करेंगे और देश के लिए जो काम अच्छा काम है, पर्यावरण से संबंधित है, अनाथ बच्चों से संबंधित है, वृद्ध लोगों के लिए संबंधित है, इस सब पर भी हम लोग काम करने के लिए हैं और ये विश्व भारती जन सेवा संस्थान काम करेगी। बहुत सारे ऐसे जनता हैं जो सहारा का पैसा को लेकर डूबा हुआ मैंने समझ रहे हैं, तो उस लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से? एक थोड़ा सुनो।
संदेश उन लोगों के लिए, सबके लिए है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान उन्हीं के लिए लड़ रही है, दूसरे के लिए नहीं, उन्हीं के लिए लड़ रही है। और वो यदि हमारे साथ जितना जल्दी हो, यदि कोई नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं और जुड़ करके और अपना कागज पत्र हम लोग को प्रस्तुत करें। अभी हम लोग के पास 1 महीना का समय सुप्रीम कोर्ट से हमारे वकील साहब दिए हैं, उसमें हम लोग सम्मिलित कर देंगे और उनका पैसा दिलवाया जाएगा। सर प्रोसेस है जुड़ने का, प्रोसेस क्या है? सोर्सेस से जो हमारा एनजीओ के मेंबर बने 250 रुपया दे करके, और जितने भी कैंडिडेट वो 250 मेंबर, यदि उनके पास 1 करोड़ का सर्टिफिकेट है तो 250 रुपया में ही लड़ा जाएगा। कोई एक्स्ट्रा पैसा हमको लेने की जरूरत नहीं है। सर, केवल सदस्यता शुल्क दे और 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो या 10,000 हो। सर संपर्क कहाँ करेंगे आपसे अगर जुड़ना चाहे लोग? बस यहीं हम लोग का संपर्क। सर एड्रेस बता दें। नहीं, ऑनलाइन नहीं, मोबाइल के माध्यम से भी करें। ये गुरुदास नगर में जो हम लोग का ये हेड ऑफिस है, ये विश्व भारती जन सेवा का ऑफिस है, और हम लोग हर एक जगह अपना नंबर दे चुके हैं। जैसे मैं जनार्दन मिश्रा, मेरा नंबर दिया हुआ है, जैसे ही खोलेंगे देखेंगे सब जगह हमारा नंबर मिलेगा। कुशवाहा जी जो सचिव है इनका मिलेगा, अमरेश जी हैं इनका नंबर मिल जाएगा, और उस नंबर के माध्यम से कॉन्टैक्ट करें और मिलेगा। जी, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस देश में सहारा इंडिया के द्वारा 10 करोड़ लोगों का आर्थिक शोषण कर लिया गया है और लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए हड़प लिया गया है। इस दमन के खिलाफ, इस आर्थिक जंग के खिलाफ हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा चुके हैं, जिसकी सुनवाई क्रमवार जारी है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बात कहने को प्रस्तुत है कि जो देश के 10 करोड़ जमा करता है उनका लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम है, जो हमारी याचिका में मेंशन किया हुआ है। इस अमाउंट को जितने भी संपत्ति सहारा का है उसको लिक्विडेशन करा करके, बेच करके तमाम लोगों का भुगतान करते हैं। दूसरी तरफ सहारा सेवी के रिफंड खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए अभी भी पड़े हुए हैं। 5,000 करोड़ रुपया निकलने के बाद भी उस 20,000 करोड़ रुपया से जो हमारे एनजीओ के मेंबर्स अभी तक 30,000 बन गए हैं, जिनका 1,600 करोड़ रुपया लगभग डिमांड बनता है, उनको इंटरिम रिलीफ के तौर पर वो दे करके इतने लोगों का राहत दिया जाए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, माननीय भारत सरकार के हमारे सहकारिता मंत्री जी 5,000 करोड़ रुपया गलत तरीके से सीआरसी फंड से 5,000 करोड़ रुपया लेने का काम किए कि देश के तमाम लोगों को, जो लोग पोर्टल पर क्लेम करेंगे उनको हम भुगतान देने का काम करेंगे। ये कितना हास्यास्पद बात है कि 5,000 करोड़ रुपए से देश के 10 करोड़ लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक मजाक बना दिया, जैसे बात पिछले दिन कहे थे ये बातें जुमला है, उसी तरह ये बातें भी उनकी जुमला साबित हो गई थी और ये होना ही था, क्योंकि इतना पैसा सबको मिल नहीं सकता। उन्होंने झांसा देने के लिए कह दिया कि जो लोग पोर्टल पे क्लेम करेंगे उनका भुगतान 45 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि उतना फंड उनके पास है ही नहीं। जिन लोगों ने जो अपना क्लेम किया भी लगभग 1.25 करोड़ के लगभग, उनका भुगतान 10,000, 20,000, 5,000, 2,000 के चक्कर में 1.5 साल गंवा दिया गया और वो 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि भी भारत सरकार नहीं बांट पाया, जो उनके गालों पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। वो कौन सा सिस्टम चला रहे हैं, कौन सा सिस्टम लाए कि 5,000 करोड़ रुपया भी वो बांट नहीं पाए। इसके लिए और उस पोर्टल पर यह भी क्लियर नहीं है कि जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनका केवल मूलधन मिलेगा या पूरा ब्याज समेत मिलेगा। मूलधन भी मिलेगा तो 10,000, 5,000 रुपया 500 साल में मिलेगा कि 1,000 साल में मिलेगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ भी क्लियर कट नहीं है। इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है, ज्वाइनिंग पॉइंट की बात नहीं है। जो लोग 2 पीढ़ी चला गया सहारा से पैसा का डिमांड करते करते, उनके लिए भी नहीं है, और जिनके नॉमिनी जिंदा है उनके लिए भी नहीं है। इन सारे विसंगतियों को लेकर के हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सहारा रिफंड पोर्टल पर सुनवाई होने वाली है 8 नवंबर को, उसमें एक आईए हस्तक्षेप याचिका के रूप में हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग आंख बंद करके रह नहीं सकते हैं। क्योंकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जन्म ही हुआ है इस देश में फाइनेंशियल फ्रॉड, चाहे सहारा इंडिया हो चाहे लोग और भी किए हैं, उनसे लड़ने के लिए। तो हम एक बड़ी लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं सहारा इंडिया से, और इनका समाधान करने के बाद और भी कंपनियों की लड़ाई हम लोग लेंगे। लेकिन हमारा ये फर्स्ट लड़ाई सहारा इंडिया से है, और सीधे सीधे अब तो भारत सरकार के भी साथ है, क्योंकि भारत सरकार सहारा इंडिया को खुलेआम संरक्षण दे रहा है। इसीलिए यह लड़ाई उनके लिए भी है। इसलिए हम लोग बहुत जल्द यहाँ से जो हम लोगों ने तय किया है
भारत सरकार के खिलाफ में और सहारा इंडिया के खिलाफ में जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन का रणनीति भी हम लोग बना रहे हैं, वो भी हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद।